हेलो नमस्कार दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे बायोलॉजी में उसके आगे। ठीक है, तो दोस्तों हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे। हम लोग पिछले क्लास में बायोलॉजी के बारे में कुछ पढ़ चुके थे। ठीक है, तो मैं आप लोग से एक क्वेश्चन पूछता हूँ, बताइए जीव विज्ञान के पिता नहीं, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के पिता कौन है? ऑप्शन है थॉमसन, सेकेंड ऑप्शन है अरस्तु और थर्ड ऑप्शन है हेरोडोटस। चौथा ऑप्शन है रॉबर्ट हुक। बताइए, कमेंट करिए कौन है। बताइए कौन है। देखिए हम बताते हैं, जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के पिता हैं कौन है? तो इस जीव विज्ञान और जंतु विज्ञान के पिता हैं अरस्तु। ठीक, जंतु विज्ञान के पिता अरस्तु हैं और जीव विज्ञान के पिता अरस्तु हैं और जंतु विज्ञान के पिता भी क्या है? अरस्तु हैं। ठीक है, आइए हम लोग इसके आगे चलते हैं। आइए, हम लोग पिछले क्लास में पढ़ चुके थे, क्या था वो, कोशिका जो है, कोशिका शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, तो इस पर जो है कि आप लोग पूछ भी सकते हैं कि कोशिका जो है कि शरीर की संरचनात्मक तथा क्रियात्मक इकाई कैसे है। ठीक, हम कैसे इसको डिफाइन करें कि ये शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई है। ठीक है, देखिए ये डिफाइन कैसे होगा, तो हम डिफाइन करते हैं आपको। तो ये परिभाषित कैसे होगा तो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, इस पृथ्वी पर सबसे पहले कौन आया? ठीक है, तो इस पृथ्वी पर वैज्ञानिकों के द्वारा ये माना जाता है कि इस पृथ्वी पर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आए। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन आए। देखिए मान लीजिए ये इलेक्ट्रॉन हो गया, ये प्रोटॉन हो गया, ये न्यूट्रॉन हो गया। ठीक, ये सब है, यही तीनों जो है कि मिल करके किसका निर्माण करते हैं? तो कोशिका का निर्माण करते हैं। ये कोशिका का निर्माण कर दिए। ठीक है, ये कोशिका बन गया। तो ये कोशिका जो है कि और बढ़ा। ठीक, तो अपने में से डिवाइड किया, अपने आप को डिवाइड किया, डिवाइड करके ये जो है ढेर सारे कोशिका बना दिया। ठीक है, जैसे एक कोशिका जो है अपने आप को डिवाइड करके ढेर सारी कोशिका इस रूप का बना दिया।
ठीक। तो ये तो हो गया, इसको बोलते हैं हम सूक्ष्म कण। क्या बोलते हैं? सूक्ष्म कण। सूक्ष्म कण हो गया। ये हमारा हो गया क्या? कोशिका हो गया, सेल हो गया, कोशिका। और इस क्या हो गया? ये जो है कि बहुत सारी कोशिकाएं हो गई, यानी कि एक कोशिका जो है कि ढेर सारी कोशिका को बना दे। जैसे मान लीजिए किसी गांव में कोई एक लड़का आईएएस बन गया, ठीक है, तो अगर वो अच्छा इंसान है पर सामाजिक है, ठीक, तो उसके आसपास जितने भी लोग हैं या उसके परिवार में जितने भी लोग पढ़ाई कर रहे हैं, मान लीजिए, हालांकि सबका वो इंटरेस्ट आईएएस नहीं बनना होता है, कुछ लोग का हुआ, जिसका हुआ, तो ये मोटिवेट किया, ठीक है। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि इंटरेस्ट न रहते हुए भी अगर वो माहौल मिल जाता है ना, तो ऑटोमेटिक इंटरेस्ट आ जाता है। तो कुछ लोग को ये मोटिवेट किया, तो वो सब भी क्या हो गए, आगे चल के पढ़ लिख करके आईएएस बन गए। तो यानी कि उस गांव में केवल एक ही आईएएस बना था, वो जो है कि 10-20 लड़कों को मोटिवेट करके आईएएस बना दिया। वो सब पढ़े, मोटिवेट करने से नहीं होता है, वो मोटिवेट किए और जो है कि वो सब आगे जाके दिल्ली पढ़े, आईएएस बन गए। तो उसी तरह यह कोशिका जो है अपने आप को डिवाइड करके ढेर सारी कोशिका का किया, बना दिया, ठीक। बहुत सारी कोशिकाएं, बहुत सारी कोशिकाएं बना दिया, ठीक है। तो ये जो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ये सब आपस में मिल करके क्या बनाए? तो ये सब आपस में मिल करके बना देते हैं क्या? टिश्यू बना देते हैं, ऊतक बना देते हैं। ये ऊतक बना देते हैं, ऊतक। हिंदी मेरा उतना अच्छा नहीं है दोस्तों, माफ़ करिएगा। टिश्यू, ऊतक बना देते हैं, ठीक है। और ये जो एक ऊतक है, यह जो है कि 2-3 और लोगों से मिल करके ढेर सारे ऊतक बना देता है। ये ऊतक जो है कि ये अपने आप को डिवाइड करके ढेर सारे ऊतक को बना देता है। इस तरह कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, इस तरह से, ठीक। तो एक में सब मिल गए तो बड़ा हो गया। तो इसको हम क्या बोलते हैं? ऊतक तंत्र। ऊतक तंत्र बोलते हैं, यानी कि टिश्यू सिस्टम। टिश्यू सिस्टम क्या बोलते हैं दोस्तों? टिश्यू सिस्टम बोलते हैं, ठीक है। और देखिए, और ये ऊतक जो है कि ये ऊतक एक में क्यों मिले, यानी कि ये ऊतक तंत्र क्यों बना? क्योंकि इन सब की इच्छा थी कि हम लोग अंग का निर्माण करें, अंग बनाए। तो ये सब जो है अंग बना दिए, आर्गन्स बना दिए, ठीक। आर्गन्स में क्या क्या बनाया? तो ये सब बना दिए हैं। ये जो है बना दिया किडनी बना दिया, लीवर बना दिया, लंग्स बना दिया, स्किन बना दिया, ठीक। ये सब चीज़ें, ये सब क्या किए? बना दिए, ठीक। जब ये जो अंग बनाना चाहता था, और ये जो है कि जो किडनी, लीवर, देखिए ये टिश्यू जो है कि क्या बना दे? अंग बना दिया, ठीक है। अब उसके बाद किडनी जो है कि किडनी का काम क्या होता है? तो ये जो है कि उत्सर्जन तंत्र बना देगा, ठीक। किडनी से कहा गया बाबू तुम कुछ और बना दो, तो एक किडनी कहा कि चलो ठीक है मैं बना दूंगा, ये उत्सर्जन तंत्र बना दिया। और लीवर क्या किया? लीवर पाचन तंत्र बना दिया, ठीक। और ठीक है, ये सब। और दिल, हार्ट हो गया, हार्ट क्या बना दिया? तो हार्ट जो है कि परिसंचरण तंत्र बना दिया, ठीक है। इस तरह से ये सब क्या बना दिए? अंग तंत्र बना दिए, ठीक। अंग तंत्र बना दिए, यानी कि आर्गन स्किन्स बना दिए, आर्गन स्किन नहीं, आर्गन सिस्टम, आर्गन सिस्टम ये सब
बना दिए। ठीक है, देखिए जब ये किडनी अपना काम करने लगा, लीवर अपना काम करने लगा, लंग्स जो है कि अपना काम करने लगा, स्किन अपना काम करने लगा, हार्ट अपना काम करने लगा, तो जो है कि एक बॉडी का निर्माण हो गया। इस तरह से जो है एक बॉडी का निर्माण हो गया। एक बॉडी हम लोग की क्या हो गई, पूरा बन करके तैयार हो गई। ठीक है, आए दोस्तों समझ में। देखिए एक बार फिर से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये तीनों मिल करके एक कोशिका बनाते हैं, छोटी सी कोशिका। ठीक, और ये कोशिका जो है कि ढेर सारी कोशिका बना देती है। ठीक, और ये जो बहुत सारी कोशिकाएं हैं, ये बहुत सारी कोशिकाएं मिल करके एक ऊतक बनाती है, और एक ऊतक जो है कि ढेर सारे ऊतक तंत्र बना देता है। ठीक, और ये ढेर सारे ऊतक तंत्र है क्या बना देते हैं, तो अंग बना देते हैं, आर्गन्स बना देते हैं। आर्गन्स में क्या क्या बनाते हैं, तो किडनी बना देते हैं, लीवर बना देते हैं, लंग्स बना देते हैं, स्किन बना देते हैं, हार्ट बना देते हैं। ठीक है, और अब देखिए किडनी, अब किडनी से कहा गया बाबू तुम कुछ काम कर लो, तो एक किडनी कहा चलो ठीक है, मैं जो है कि जो ब्लड होता है, ब्लड को मैं फ़िल्टर करूँगा। ठीक, कहा ठीक जो तुम उसे करो। और लीवर कहा तुम भी कोई काम कर लो, तो लीवर कहा चलिए ठीक है, मैं खाना पचाने का काम करूँगा। हार्ट को कहा गया, तो हार्ट कहा कि चलिए ठीक है, मैं परिसंचरण तंत्र बना देता हूँ। ठीक है, हार्ट कहा कि हम परिसंचरण तंत्र बना देता हूँ। और स्किन क्या कहा, स्किन कहा चलो ठीक है, मैं तुम्हें सुंदर दिखने के लिए बाहर रहूँगा। ठीक है, बाहर तुम्हें कोई मारेगा तो उस चोट को मैं सहूँगा एक सीमा तक। ठीक, ये सब हो गया। और लंग्स, फेफड़ा, सांस लेने के लिए ये कहा चलो मैं सांस से संबंधित जितने भी समस्या है मैं झेल लूँगा। ठीक, इस तरह से जो है कि एक बॉडी बन के तैयार हो गया। ठीक, ऐसा में आइए इसके आगे देखते हैं। ये हो गया, ये एक बॉडी बन के तैयार हो गया। ठीक, आइए अब शरीर बन गया, तो उसके बाद हम हाँ देखिए, तो शरीर बनाने का सबसे छोटी यूनिट क्या है, तो शरीर बनाने का सबसे छोटी यूनिट क्या है, सेल है। जो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन वो सब जो है मतभेद है, उसमें बहुत अपवाद है, उस पर बहुत लोगों का मत है। तो इसलिए फाइनली जो है कि हम शरीर को बनाने का सबसे छोटा से छोटा यूनिट किसको मान लिए, कोशिका को मान लिए। ठीक है, सेल को मान लिए। ठीक, आइए उसके आगे। अब देखिए कोशिका हो गया, कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोशिका का अध्ययन क्या कहलाता है, कोई बताएगा। तो कोशिका के अध्ययन को होते हैं हम साइटोलॉजी। ठीक, CYTOLOGY, साइटोलॉजी कहते हैं। ठीक, अब बताइए ये जो साइटोलॉजी है, इस साइटोलॉजी को और भी किसी नाम से बुला जा सकता है। हाँ, तो इसको जो है कि और हम किसी एक और नाम से बुला सकते हैं इसको, कोशा विज्ञान, कोशा विज्ञान के नाम से। ठीक, कोशा विज्ञान के नाम से। अब बताइए ये जो साइटोलॉजी है और कोशा विज्ञान है, कोशा विज्ञान के जनक कौन है। तो ये जो कोशा विज्ञान है, यानी साइटोलॉजी को ही हम क्या बोलते हैं, कोशा विज्ञान बोलते हैं। तो कोशा विज्ञान के जनक कौन है, यानी फादर ऑफ साइटोलॉजी। ठीक है, या साइटोलॉजी के जनक कौन है, या एक ही बात है। तो कोशा विज्ञान के जनक कौन है, तो यह लिखेंगे हम कोशा विज्ञान के पिता। कोशा विज्ञान के पिता कौन है, तो कौन है भाई, बताओ जरा, कौन है, रॉबर्ट हुक है।
क्या है, रॉबर्ट हुक है। इंग्लिश में ROBERT, रॉबर्ट हुक, HOOKE, हुक। ये रॉबर्ट हुक है, क्या है, ये कोशा विज्ञान के पिता हैं। ठीक है। अब देखो इनको जो है कि रॉबर्ट हुक को कोशा विज्ञान का पिता क्यों कहा गया, तो देखो ये जो है ना, ये जो है ये हुक का निर्माण, सॉरी, ये जो है कि कोशिका जो होता है, कोशिका का भी इन्होंने, ये कोशिका के भी पिता है, यानी कोशिका को भी खोजा था। ये इन्होंने जो है प्रथम कोशिका की खोज भी इन्होंने की थी। प्रथम कोशिका की खोज भी इन्होंने ही की थी। प्रथम कोशिका की खोज की थी या किए थे। ठीक है। प्रथम कोशिका खोज किसने किया था, तो रॉबर्ट हुक ने। और दूसरा, तो आप पूछ सकते हैं कि सर ये इन्होंने कोशिका की तो खोज की थी, प्रथम कोशिका की, तो प्रथम और द्वितीय क्या है, तृतीय क्या है। तो देखिए प्रथम जो है होता है, इन्होंने मृत कोशिका खोज की थी। इन्होंने जीवित कोशिका की खोज न करके मृत कोशिका खोज की थी इन्होंने मृत कोशिका की खोज किए थे या की थी। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। ठीक है, डेड सेल। तो आप पूछ सकते हैं कि इन्होंने तो इस ससुरा मृत कोशिका खोज की है, तो इस ससुरा मृत कोशिका मिला कहाँ। ठीक है, तो एक जो है मृत कोशिका जो है कि यहाँ मिला। तो इन्होंने जो पहले के जो साइंटिस्ट होते हैं, अंडकमंडक सब काम करते हैं ना, ऐसा करना चाहिए। रिसर्च कुछ जानने की लालसा हम लोग को रखना ही चाहिए। तो इन्होंने पता है क्या किया, इन्होंने जो है एक लकड़ी देखा, उस लकड़ी को काट दिया बीचों बीच से। वो लकड़ी का आकार इस तरह है, कुछ इस तरह है, इस तरह। ठीक, यह बोला है ये इस तरह है, यदि मधुमक्खी के छत्ते की तरह है। ये मधुमक्खी के छत्ते की तरह जो है, ये गड़बड़ बन गया क्या भाई। ये भी हमको ड्राइंग उतना अच्छे से बनाना नहीं आता है, इससे थोड़ा गड़बड़ बन जाए तो माफ़ करिएगा। ठीक है भाई, ये हो गया। ठीक, तो ये जो है इन्होंने कहा, तो इन्होंने इस लकड़ी को काट लिया। इसका नाम होता है कार्क कोशिका। इस लकड़ी का क्या नाम भाई, कार्क कोशिका, यानी कार्क नाम इसका है। ठीक, जब इसमें कोशिका पाएगा तो उसका नाम होगा कार्क कोशिका। तो इन्होंने इस तरह से था, ये रूम की तरह था, ये इस तरह से। तो इन्होंने काटा, फिर इन्होंने अपने सूक्ष्मदर्शी से माइक्रोस्कोप देखा, अरे उस ससुराई क्या है, रूम की तरह है। ये गोला गोला क्या है भाई, ये रूम की तरह, कच्छ की तरह। ये कच्छ की तरह क्या है, यह है कच्छ की तरह क्या है, रूम की तरह ये क्या है। तो उन्होंने कहा, तब इन्होंने जो है कि इसका नाम क्या रख दिया, सेल रख दिया। क्या रख दिया, सेल, यानी कि ये सेल है, कोशिका है। ठीक है, ठीक। तो इसीलिए इन्हें जो है कोशा विज्ञान के जनक कहते हैं। ठीक, आइए आगे चलते हैं। और इधर देख लीजिए, इसमें भी
और देखिए ये सब जो चीज़ें, ये सब जो है ये आरआरबी ग्रुप डी में पूछा गया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। देखिए कार्य कोशिका जो है, इसी कार्य कोशिका में जो है कि एक पदार्थ पाया गया। ये हो गया हमारा कार्क कोशिका हो गया, कार्क सेल। ये क्या हो गया भाई? ये हो गया, कैसा लिखा जा रहा है भैया, कार्क सेल। ये कार्क सेल हो गया, कार्क कोशिका हो गया, ठीक है। तो इसके चारों तरफ, इस कार्क कोशिका के चारों तरफ एक पदार्थ दिखाई दिया, एक पदार्थ दिखाई दिया। एक पदार्थ दिखाई दिया। इस पदार्थ का क्या नाम है? तो इस पदार्थ का नाम है, इस पदार्थ का नाम, तो इस पदार्थ का नाम था सुबेरिन। सुबेरिन नामक पदार्थ। तो दोस्तों थोड़ा छींक आ गया, ठीक है। इस पदार्थ का क्या नाम है? ये सुबेरिन नामक पदार्थ है। तो यह पदार्थ क्या करता है? तो जो है कि एटमॉस्फेयर से जो वाटर आता है, वाटर आता है, और जो एयर आता है, एयर, उसको ये क्या करता है? कहता अरे तू वाटर है, भाग भाग भाग, इसके अंदर आना, बड़ी मार मारेंगे। फिर हवा आया तो कह रहे कौन हो तुम, कौन हो? हवा हो, भागो जल्दी, भागो, भाग जाओ, इसके अंदर जाना मत, बहुत ही बड़ी मार मारेंगे। तो इन सबको, ये सब डांट कर क्या करता है? भगा देता है, ठीक। जैसे हम लोग कोई कुत्ता पालते हैं, अच्छा मस्त कुत्ता है, कोई आया वो भूखने लगता है, और इसका मतलब तुम कौन हो, भाग जाओ भाग जाओ, ये मेरे मालिक का घर है। उसी तरह एक आया, कौन हो, कौन हो तुम, मत यहाँ इसके अंदर मत जाना, भाग जाओ जल्दी भागो, ठीक है। ऐसा किया, ठीक। तो ये जो सुबेरिन नामक पदार्थ एक कैसा होता है? तो यह जो है सुबेरिन नामक पदार्थ, ये जो है कि मोम की तरह होता है, मोम की तरह होता है, यानी कि लाइक वैक्स, यानी यह मोम की तरह होता है। यह क्या करता है? तो यह जो है ये वाटर है और ये एयर है, ठीक है। तो यह क्या करता है, जरा बताइए हमें। यह जो है, ये सुबेरिन नामक पदार्थ क्या करता है? तो यह कार्क सेल है, कार्क कोशिका के अंदर पानी और हवा को जाने नहीं देता है। तो लिख सकते हैं हम, यह जो है कार्क कोशिका, कार्क कोशिका, कार्क कोशिका को जल तथा वायु रोधी बनाता है। ठीक है, जो एक कार्क सेल है, ठीक है, कार्क सेल है, जब इसमें पानी नहीं जाएगा, एयर नहीं जाएगा, तो ये जो है कि ये जल तथा वायुरोधी हो ही जाएगा, ठीक। तो इसको जल तथा वायुरोधी कौन बनाता है? तो इसको जो है कि ये क्या नाम इसका, सुबेरिन नामक पदार्थ बनाता है। दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन ग्रुप डी में आया हुआ है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यह प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि आपको जितना मैं क्रैश कोर्स कराऊंगा, सब क्वेश्चन, सब टॉपिक ग्रुप डी में पूछा गया है या अन एग्जाम में पूछा गया, मैं वही मैं कराऊंगा, अन्यथा कुछ चीज़ नहीं। अरे हमको टारगेट उस क्वेश्चन पर करना है ना, जो हमें टारगेट उस कंसेप्ट करना है जो कंसेप्ट एग्ज़ाम में लड़े, एग्ज़ाम पेपर में लड़े। ये नहीं कि कुछ पढ़ ले रहे हैं,
तो जो है कि ये ग्रेजुएशन की पढ़ाई नहीं है। ग्रेजुएशन की पढ़ाई हम लोग कैसे करते हैं? विद्वान बनने के लिए। तो यहाँ जो कंपटीशन निकालना है तो विद्वान नहीं बनना है। रिजल्ट चाहे रिजल्ट लेके जाओ घर, विद्वान बनने के चक्कर में क्या पता चला कि टाइम बीत गया, बाल झड़ गया, फिर जाके घर घूम रहे हैं, किसी काम के लिए नहीं हुए। तो ऐसा नहीं करना है, ठीक है।